सबसे पहले मैं ऑल इन वन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सभी का भी कि ये अर्ज़ है कि ये कहना सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है। कुछ कर रहा हूँ कोशिश पहले बार बताने की, क्योंकि दिलों में जख्मों के बड़े कर्ज़ हैं। कुछ दिनों की बात है कि 3-4 मंथ पहले मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो उस टाइम की बात है कि एक लड़की जो बातें करती बहुत प्यारी थी, उससे बातें करने का मुझे भी लग रही बीमारी थी। बताना नहीं चाहता पर बताता हूँ धीरे धीरे। वो मिली मुझे ऑनलाइन कन्याकुमारी थी। तो वो क्या हुआ कि वो हमेशा मुझे टैग करती थी, तो मुझे लगा, मुझे भी क्यूरियोसिटी आई कि मैं उनसे नाम पूछूं। तो मैंने उनसे नाम पूछा तो उसे इशारा समझ गए। मैंने उनसे नाम पूछा तो उसे इशारा समझ गए। मैं इशारा नहीं किया था पर वो मेरा इरादा समझ गए। जब वो समझ गए हर बात मेरा, तो कैसे जताऊं हक अपना। जब हाथ मांगा तो मुझे आवारा समझ गए। अच्छा। 3-4 मंथ हो गया उनका स्टेटस देखते देखते। उनका स्टेटस देखने में एक मेरा भी नाम आता था। वो खुशनसीब कितना, वो मेरा ईयरफोन भी कितना खुशनसीब था जो उनका हर बात सुनने में काम आता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बोले कि हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता, हम आपका परमानेंटली नहीं रह सकते। तो पता नहीं वजह क्या था पर बताना चाहूँगा। कुछ बताई थी कि 4 दीवारी में कैद लड़कियां आज भी लगा रही गुहार है। 4 दीवारी में कैद लड़कियां आज भी लगा रही गुहार है। लोग खुद ही गुनाह करके कहेंगे समाज गुनहगार है। मैं जानता हूँ अरेंज मैरिज की पुरानी दुकान पे, मैं जानता हूँ अरेंज मैरिज की पुरानी दुकान पे बिना प्रॉफिट नहीं करता कोई व्यापार है। खेद इस बात का है कि वो जता नहीं सकती कि उसे भी किसी से प्यार है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट था कि ये उसका सिर्फ एक्सक्यूज़ था। रियलिटी ये था कि वो अपना हॉटस्पॉट किसी और के वाईफाई से कनेक्ट कर ली थी। तो इस बात पर भी मैंने कुछ लिखा है कि ऑनलाइन दुनिया में जब आते हैं मेहमान हमारे, ऑनलाइन दुनिया से जब आते हैं मेहमान हमारे, तो बिना जाने ही कह देंगे कि तुम हो जान हमारे। मतलब 4 दिनों की चैटिंग से बनने लगे हैं जान हमारे। ऑफलाइन ज़िंदगी में चलने लगे हैं ये भी ऑनलाइन काम हमारे। और 4 दिनों बाद कहने लगेंगे कि तुम ही हो ज़िंदगी, तुम सुबह से शाम हमारे। कोई कामों में मन नहीं लगता यारा बिन तुम्हारे। कुछ दिनों बीतते ही जब मिल जाएंगे कोई दूसरा, तो कहेंगे बिजी हूँ, बढ़ गए हैं थोड़े काम हमारे। तो फिर मेरे मैसेज का रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद एक बार मैसेज का रिप्लाई आया। 4 वर्ड में मैसेज आया कि बताओ कैसे हो तुम। तो तुम हाल पूछने नहीं आए, हम तुम्हारी हर हालात जानते हैं। तुम हाल पूछने नहीं आए, हम तुम्हारी हर हालात जानते हैं। तुम बात करने नहीं आए, हम तुम्हारी हर बात जानते हैं। बहुत बदलते हो हर बात पर बार बार, हम तुम्हारी हर जात जानते हैं। फिर से मेरे बातों से उसके चेहरे पे यूं ही झलक रही थी नाराज़गी। तो फिर बताइए चल रहा है आजकल, वैसे बताओ आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा, कैसे गुजर रहा है दिन। तो फिर हमने कहा कि तुम्हारी नकलीपन की पूजा करते एक दिन ये वक्त चला गया। तुम्हारे लिए मैं ताज बनकर आया था, अब वो तुम्हारा तख्त चला गया। हर दिन यही सोचते सोचते मेरा पूरा वक्त चला गया। फिर से कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो गई मेरे बातों से। फिर कह रही कि ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आखिर गलती क्या है हमारी। फिर हमने वही बोला कि हम तुम्हारे हैं सनम, ऐसा पहले बताती क्यों हो। तुम लड़की होकर मुझसे मासूम लड़के को आजमाती क्यों हो। हम खिलौने तो हैं नहीं पर टूट जाते हैं, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं, ऐसा तुम जताती क्यों हो। ऐसे ही चलता रहा पर हम उनका चरण स्पर्श कर लिए, बोले माफ़ कर दीजिए मुझे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तड़पना सीख लो पर किसी को तड़पाया ना करो। रोना है तो छुप कर रो पर किसी को जताया ना करो। ख्वाब खुद देखो पर किसी को दिखाया ना करो। अब मैं अच्छे से जानता हूँ कि बन जाते हैं अनजान भी जान, पर किसी को बनाया ना करो। आखिरकार में मैं यही बोलूँगा कि मुसाफिर बनकर आते हैं और हाल पूछ कर जाते हैं। हालात क्या ठीक करेंगे हमारा, सिर्फ हाथ मिलाने आते हैं। अब फिर भी इंतज़ार है कोई ऑफलाइन मिल जाए तो उसके लिए कि अजनबी शहर में कहाँ अनजान बैठे हो।
अजनबी शहर में कहाँ अनजान बैठे हो, आओ मैं मेहमान बनाऊंगा। अजनबी शहर में कहाँ अनजान बैठे हो, आओ मैं मेहमान बनाऊंगा। खातिरदारी करते करते लबों पे तेरे मैं नाम बनाऊंगा। अगर खाली हो जाए ज़मीन तो बता देना, मैं तेरे दिलों में मकान बनाऊंगा। अगर खाली हो ज़मीन तुम्हारा तो बता देना, मैं तेरे दिलों में मकान बनाऊंगा। भूख लगे तो भी बता देना, मैगी से पहले तुझे मैं अपनी जान बनाऊंगा। थैंक यू।